नमस्कार दोस्तों, स्कैम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? घोटाला। जी हाँ, जिसकी आए दिन न्यूज़ हम सुनते रहते हैं। कई दफा तो घोटालों की रकम और घोटालों को करने का तरीका हमें हैरान कर जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्कैम के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। आपने बहुत सारे स्कैम को सुना होगा, पर कैसे कर्नाटका का फल बेचने वाला भारत के सबसे बड़े स्कैम को बड़े प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देता है। तेलगी द मास्टरमाइंड ऑफ स्कैम। तेलगी का पूरा नाम अब्दुल करीम तेलगी है, जिसके शातिर दिमाग ने भारत के जुवेनाइल सिस्टम को भी हिलाकर रख दिया। अब आप सोचते होंगे कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दरअसल इसकी शुरुआत मुंबई में रहने वाले वकील से हुई, जिसे एक दिन 100 पेज की एक रिपोर्ट मिलती है, जिसमें 11 साल से चल रहे स्कैम का सारा चिट्ठा था। यह और कोई नहीं था, ये था तेलगी स्कैम। तेलगी की कहानी की शुरुआत उसके बचपन की गरीबी से हुई। तेलगी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसकी जिंदगी में मोड़ तो तब आया जब 7 साल की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तेलगी और उसके भाई ने रेलवे स्टेशन पर फलों को बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और घर का खर्चा भी उठाया। ऐसा करके तेलगी ने अपनी बीकॉम की पढ़ाई को पूरा किया, जिसके बाद उसने जॉब करने की भी सोची, लेकिन मन मुताबिक जॉब ना मिलने से उसकी हर जॉब छूटती रही। निराश होकर नौकरी के चक्कर में तेलगी मुंबई आ गया। मुंबई आकर भी उसे वो लाइफस्टाइल नहीं मिला जो वो चाहता था। महंगी गाड़ियाँ, बड़े घर, ऐशो आराम की जिंदगी। इन सब के दौरान तेलगी ने अपने दोस्तों से सऊदी अरबिया के बारे में सुना, जो वहाँ जाकर अच्छा पैसा कमाते थे। सऊदी अरबिया जाकर तेलगी ने 7 साल तक काम किया, जिससे उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल तो मिला, पर यह भी उसके लिए काफी नहीं था। इन सब के बीच उसने नोटिस किया कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए सऊदी अरबिया जाना चाहते हैं, पर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जन्म हुआ अरेबियन मेट्रो ट्रैवल का, जो ऐसे लोगों के लिए काम करती थी जिनके पास सऊदी अरबिया जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तेलगी उनके लिए फेक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता था, और कमाल की बात तो यह थी कि वह लोग कभी पकड़े ही नहीं गए थे। तेलगी का यह खेल ज्यादा देर ना चला और 1991 में तेलगी पकड़ा गया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। जेल जाना भी तेलगी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। उसकी मुलाकात रामरतन सोनी से हुई, जो पहले से ही स्टैम्प पेपर फ्रॉड के चक्कर में जेल में सजा काट रहा था। 1 साल बाद 1992 में जब दोनों जेल से बाहर आए, तो इन दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। रामरतन सोनी पहले से ही कर्नाटका में नकली स्टैम्प का फ्रॉड करता था। यह जोड़ी ज्यादा लंबी देर तक नहीं चली। आपस के मतभेदों के कारण यह दोनों अलग हो गए, पर तेलगी रुकने वाला नहीं था। उसके दिमाग में पहले से ही फेक स्टैम्प पेपर बेचने का प्लान चल रहा था। स्टैम्प पेपर के बारे में आपको बता दें कि यह पेपर इंडिया जुडिशियल सिस्टम में बहुत मान्यता रखता है, जैसे जमीन प्रॉपर्टी के कागज और बड़ी बड़ी डील्स इस पेपर को यूज करते ही होती है। यहाँ तक कि हर लीगल काम के लिए इसे यूज किया जाता है। असली स्कैम तो अब शुरू होता है। तेलगी को नकली स्टैम्प पेपर की पूरी नॉलेज रामरतन सोनी से मिल गई थी। उसे यूज करते हुए तेलगी ने सबसे पहले स्टैम्प पेपर से जुड़े लाइसेंस को हासिल किया, और उसे पता था कि सिक्योरिटी प्रेस अपनी पुरानी पेपर प्रिंट मशीन बोली लगाकर कबाड़ में अच्छे दामों पर बेचती है। नासिक में ऊंची बोली लगाकर उसने एक प्रिंटिंग मशीन खरीदी और सिक्योरिटी प्रेस के ही वर्करों को पैसा देकर उस मशीन को भी ठीक करवा लिया। फिर उसने नकली स्टैम्प पेपर छापने शुरू किए। इसके बाद नकली स्टैम्प पेपरों को असली स्टैम्प पेपरों में मिलाना शुरू कर दिया। सबसे हैरान कर देने वाली बात, तेलगी की अपनी सेल्स टीम थी और उनमें से 350 प्लस MBA स्टूडेंट थे। यह स्टूडेंट उसी जगह जाते थे जहां ये पेपर यूज होते थे और कम दामों में
बेचते थे। ऐसा करके तेलगी ने 5 सालों में करोड़ों की संपत्ति बना ली। तेलगी पूरे इंडिया में 25 स्टेट की 70 सिटी में ये फ्रॉड कर रहा था। उसके खिलाफ 25 FIR दर्ज हो चुकी थी, पर तेलगी कभी पकड़ा नहीं गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि तेलगी फ्रॉड करना ही नहीं बल्कि वह अच्छी तरह से जानता था कि कब उसे किसे कितने पैसे देने हैं कि उसका धंधा बिना रोक टोक चलता रहे। तेलगी के पास इतनी संपत्ति थी कि कहते थे कि वह अपना पैसा बोरियों में रखता था। उसके स्कैम का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। कहा जाता है कि 10,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक हो सकता है। नवंबर 2001 का दिन तेलगी के लिए भारी था। बेंगलोर पुलिस ने स्टैम्प पेपर से भरा एक ट्रक पकड़ा जिसमें नकली स्टैम्प पेपर थे और पुलिस इन पेपर्स को देखकर हैरान रह गई। इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस तेलगी तक जा पहुंची, पर तेलगी पुलिस से बचकर फिर से फरार हो गया। पर यह किस्सा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एक दिन पुलिस को पता चला कि तेलगी अजमेर शरीफ की दरगाह पर आने वाला है और तेलगी को वहीं पकड़ लिया गया। तेलगी की ऊपर तक पहुंच होने के कारण यह केस SIT को सौंप दिया गया, जिसकी वजह से तेलगी की कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। SIT ने तेलगी का जब नार्को टेस्ट करवाया तो उसमें कई बड़े नेता, गवर्नमेंट वर्कर्स और कुछ बॉलीवुड एक्टरों के साथ संबंधों का खुलासा हुआ। SIT के एक अफसर की मौत होने के कारण यह केस CBI को सौंप दिया गया, जिसने बहुत बड़े खुलासे किए, जिसमें कई शहरों में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, 100 से अधिक बैंक अकाउंट और उनमें करोड़ों की संपत्ति, घर और लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद थी। साल 2006 में तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई। 202 करोड़ की पेनल्टी की भी सजा मिली। 11 साल बाद 30 अक्टूबर 2017 को तेलगी की ऑर्गन्स फेलियर की वजह से मौत हो गई, पर उसके वकील और उसकी पत्नी शादिया तेलगी ने मौत पर कई सवाल उठाए, पर यह केस वक्त के रहते दबा दिया गया। 2018 में इस केस के साथ जुड़े लोग भी रिहा हो गए। मिस्ट्री तो ये है कि पुलिस कभी पता ही नहीं लगा पाई कि तेलगी यह पेपर कहां छापता था और उसकी करोड़ों की संपत्ति का आज तक कुछ भी पता नहीं लगा। अब आपके जहन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि उन स्टैम्प पेपरों का क्या हुआ जिन्होंने उन नकली पेपरों को यूज किया था। 1992 से लेकर 2001 के बीच तेलगी ने नकली स्टैम्प पेपर बड़े धड़ल्ले से बेचे थे, जिसके कारण लोगों ने अपने लीगल कामों के लिए भी इन पेपरों का इस्तेमाल किया था। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोर्ट इन पेपरों को लीगल न माने तो क्या होगा, क्योंकि यह पेपर तो नकली थे, सारा सिस्टम ही हिल जाता, जिसके कारण कोर्ट ने इन पेपरों को लीगल बना दिया, जिससे बहुत बड़ी गड़बड़ी होने से बच गई। 30,000 करोड़ का स्कैम में तेलगी राजा था या प्यादा, ये अब तक पता नहीं चल पाया। ऐसे कितने स्कैम हैं जो आज तक सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।